अभी हम मिलेंगे उन सभी कलाकारों से जो इस ग्रुप से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप के आज हमारे साथ सदस्य हैं योगेश अरोड़ा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका कैसे ग्रुप से जुड़ना हुआ। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार। इस ग्रुप से आपका जुड़ना कैसे हुआ? मैम, इस ग्रुप के साथ तो मैं काफ़ी सालों से एसोसिएट हूँ। इवन जब ये ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, उससे पहले राजीव मेहता जी के साथ हम काफ़ी एसोसिएट थे। काफ़ी प्लेस इकट्ठे करते थे हम पहले। फिर उसके बाद जैसे 2001 में थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ इस्टेब्लिश हुआ, फिर साथ साथ हमने स्ट्रीट प्लेस करने शुरू किए। फिर उसके बाद कृष्ण लीला, रामलीला, इनको बनाया मेहता जी ने जी, लाइट एंड साउंड ये बनाया। फिर उसमें मुझे पहली बार कृष्ण का रोल मुझे मैंने रोल प्ले किया कृष्ण का। तो उस समय मैं थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी जो वेट तो जो था वो ज़्यादा था, लेकिन राजीव जी ने कहा कि नहीं आप करो और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखो। तो फिर मैंने मेंटेन किया अपने आप को। एक महीना लग गया था मेरे को। अच्छा। तो काफ़ी मैंने अपना वेट जो था वो रिड्यूस कर लिया था। तो फिर उसके बाद तो वाकई वो जो मैंने कृष्ण की भूमिका निभाई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक चैलेंजिंग रोल है कृष्ण का रोल निभाना। बहुत चैलेंजिंग रोल है। और क्योंकि उसमें एक मैम एक सीक्वेंस है जिसमें रासलीला है। उसमें नियर अबाउट 12 मिनट का एक सीक्वेंस गाना है जिसके साथ वो पूरा सीन है वो राधा के साथ, और प्लस उसके साथ में वो डांस मूवमेंट्स हैं, सारी सॉन्ग है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था भी। एक और कॉन्टिन्यूस एक स्माइल फेस रखना और एक्टर होने के साथ साथ कि आपको डांस परफॉर्मेंस भी देनी है। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन आई डोंट नो कि मैंने अपने तो मतलब 100% तो नहीं, चलो मैं कहता हूँ अगर मैं 70% भी मैंने डांस में मैंने कुछ कर लिया होगा तो वो भगवान कृष्ण जी की ही बदौलत हुआ होगा। बिल्कुल उन्हीं की बदौलत हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर उसके बाद मैम जो मैंने रोल किए फिर कृष्ण लीला में, वो चाणूर का किया। चाणूर में जो कंस का राइट हैंड साइड होता है, जो उसको गाइड करता रहता है, तो वो किया। एक बार मुझे मौका मिला कि हम जब कहाँ कृष्ण जी और कहाँ चाणूर, मतलब एकदम ऑपोजिट। आप ये देखिए कहाँ कृष्ण और कहाँ कंस। हाँ। मैंने कंस का रोल प्ले किया। हम लोग 2016 में गए थे यूएस से। तो वो थोड़ा हमारा जो टूर था वो काफी लंबा हो गया, 4 महीने का था। तो उनमें से कुछ जो कंस जो बने थे उनको वापस आना था जी। तो फिर 2-3 जो हमारे मेंबर्स थे वो वापस आए, लेकिन हम लोग वहीं पे रहे क्योंकि हमारे शोज ऑलरेडी फिक्स थे। फिर हमने तो उन्होंने कहा कि यार मेहता जी कहते कि कंस का मतलब कि यू हैव टू डू। तो मैंने वो कंस का रोल प्ले किया। तो एक तरीके से आपको वहीं पे इस रोल में आना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी पहले से तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी एक्चुअली मैम। शोज हमने इतने किए हुए थे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी भी रोल को हम लोग कर लेते हैं। देख के डायलॉग्स भी याद हो भी जाते हैं दूसरे कैरेक्टर को। जी जी। तो आप वैसे एक म्यूजिक एंड थिएटर टीचर हैं? जी, मैं थिएटर एंड म्यूजिक टीचर हूँ माउंट कार्मल स्कूल में। तो वहाँ बच्चों के साथ काफ़ी यही चीज़ें होती रहती हैं हमारी। तो आपका इस ग्रुप के साथ कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा। ये तो हमारा एक परिवार की तरह है जी। बहुत ही मतलब कि आप ये देखो कि इसके बाद एक रामलीला हुआ। रामलीला में मुझे राम जी के कैरेक्टर वो निभाने का मौका मिला। तो वो भी हमने अमेरिका में किया हमने। और वहाँ के लोगों की मैं आपको बात बताऊँ, एक बार हम लोग शो कर रहे थे, फ्रिजनो में ही था कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पे एक जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो मैं अपना मेकअप रूम में गया। तो वहाँ पे अपना जो मेकअप जो था वो रिमूव करने लग गया। और थोड़ी देर बाद मेरे जो हमारे टीम के वो जो मेंबर हैं वो आए, कहते योगेश कहाँ तुम्हें कोई बुला रहा है, तुमसे किसी ने मिलना है। मैं मुझसे कौन मिलने आएगा। तो वो एक बुजुर्ग थे वो जी। तो वो बुजुर्ग थे, वो काफी देर से देख रहे थे वो मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ। उनकी श्रद्धा देखिए। और वो आए कि आपके कैरेक्टर को दूसरे ने इतना आत्मसात किया, इतना समझा, उसके ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने आपको उसी रूप में मिलना चाहा। हाँ जी, लेकिन मैं उस समय गेटअप अपना चेंज कर चुका था। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने किया था राम जी का रोल। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से $20 निकाले और मुझे मेरे पाँव को हाथ लगाने लगे। मैं कहा नहीं, मैं कहा आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, क्योंकि मैं कहते नहीं प्लीज मुझे करने दीजिए आप। तो ऐसे ऐसे
मतलब कि हमें जो हाँ हमेशा ही आपको याद रहेगी, मैं कभी नहीं भूल सकता जी। तो वो $20 मैंने संभाल के रखे हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, वो आशीर्वाद के तौर पे आपके बिल्कुल, पास हाँ जी, एक हाँ तरह जी। से गुड लक के तौर पे। जी मैम, बिल्कुल। चलिए, आपका ये सफ़र चलता रहे और जी आपके मैम। ग्रुप का भी सफ़र चलता रहे, उसके लिए आपको बहुत बधाई और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप के एक और मेंबर हमारे साथ हैं, सतपाल सिंह जी। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ग्रुप से कैसे जुड़ना हुआ। नमस्कार सतपाल नमस्कार जी। जी, नमस्कार। तो आप चंडीगढ़ से हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर आर्मी अफसर हैं, तो आर्मी अफसर थे, अब तो नहीं है वो। जब हम लोग पहली बार चंडीगढ़ आए तो मैं भी उनके साथ था। तो उस टाइम से ही हम अराउंड 1969-70 की बात है, 17 से फिर मैं यहाँ पे ही हूँ चंडीगढ़। तो फिर उसके बाद जब से आप यहाँ आए तब से आपका थिएटर से जुड़ाव हुआ चंडीगढ़ आने के बाद? एक्चुअली नहीं, मैं बैंकर हूँ। मैं 70 जैसे मैं थोड़े दिनों के बाद जैसे पढ़ के मैं निकला, मैंने एमए की। उसके बाद जब मैं नौकरी करने लगा तो 1980 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया था। तो एक्टिंग तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, एक्टिंग भी कोई कर सकता हूँ मैं। तो भगवान की कृपा से मेरे पास भगवान ने मेरे को बहुत अच्छे गुण दिए हैं। मैं काफ़ी कुछ कर लेता हूँ अपने आप, लेकिन एक ऐसा सा भी एक्टिंग मैं कभी नहीं कर सकता, कभी सोचा भी नहीं था। तो अब जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में था तो एक तो छोटे छोटे प्ले थे, तो मुझे लगा कि मैं प्ले करूं। तो जब मैं वहाँ पे करने लगा तो कहते नहीं तेरे को तो नज़दीक भी नहीं है तू तो एक्टिंग के। तो मैंने फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा किया भी था लेकिन छोड़ दिया था, नहीं कर सका था। तो जैसे राजीव मेहता जी ने बताया आपको, 1999 में 300 साला मनाया जा रहा था। तो लाटा हरबख्श सिंह जी मेरे भी वो गुरु हैं जी। तो उन्होंने एक्चुअली, मैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बहुत स्टडी कर चुका हूँ। अच्छा, तो मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, तो करीब 300-400-500 किताबें मैंने महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर पढ़ी हुई थी। तो उन दिनों ये शेरे पंजाब बना रहे थे जब, तो इन्होंने किसी तरीके से इनको पता लगा भी किसी बंदे को नॉलेज है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो इनके ग्रुप में एक लड़का था मेरे साथ बैंक में था, उसने मेरा नाम लिया। तो इन्होंने मेरे को अपने घर बुलाया। तो लाटा हरबख्श सिंह के फादर डॉक्टर हरचरण सिंह बहुत मशहूर बंदे थे, वो पटियाला यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ द पंजाबी डिपार्टमेंट में थे और इंडिया के माने हुए पंजाबी नाटककार थे। तो जब मैं इनके घर गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये स्क्रिप्ट है एक शेरे पंजाब के ऊपर, आप इसमें पढ़िए, देखिए आपको कैसी लगती है। तो मुझे बड़ा मान भी लगा कि मेरे को इन्होंने, इतनी बड़ी हस्ती ने मेरे को बुलाया है, डॉक्टर हरचरण सिंह ने। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेके आ गया। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें 3 ऐसी गलतियां थी जो हिस्ट्री को बिल्कुल बदल रही थी। तो मैंने नेक्स्ट डे उनको जाके बताया, मैंने कहा आपने ये गलत लिखा हुआ है। वो थोड़ा अनायड हुए भी, तू कल का छोकरा, तेरे को कैसे पता है इस चीज़ के बारे में। मैंने खैर उनको बताया भी ये गलत है, तो ऑथेंटिक मैंने उनको प्रूफ दिया। तो उसके बाद वो बड़े खुश हुए। तो वो प्ले मतलब वो स्क्रिप्ट ओके हो गई। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने मेरे को फिर अप्रोच किया, लाटा हरबख्श सिंह जी ने। उन्होंने मेरे को कहा कि क्या तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मेरे को एक्टिंग तो आती नहीं है। कहते चलो ऐसा करो, हमारी रिहर्सल हो रही है तो आप सिर्फ देख लो आके। तो मैं कहा चलो आ जाता हूँ। तो इनकी रिहर्सल हो रही थी तो मैं चला गया। बहुत दिन हो चुके थे रिहर्सल होते हुए। जब मैंने रिहर्सल देखी तो रिहर्सल देख के तो मैंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, जितनी मुझे नॉलेज थी। वैसे वो थिएटर की नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि हमारा थोड़े दिन बाद पहला शो है चंडीगढ़ में, तो उसमें तू रोल करना है तूने। मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं आता। वो कहते कुछ भी नहीं करना, एक सिपाही की तरह को, मुगल सिपाही की तरह को ड्रेस पहना देंगे और वो भाला लेके खड़ा रहना है बस आपने। तो मैंने कहा ऐसा तो कर लूँगा मैं। तो बस वो पहला दिन था मेरा। मैं भाला लेके स्टेज पे खड़ा। उसके बाद 1999 की ये बात है, तो 2000 की बात है ये। उसके बाद उन्होंने फॉरेन में लेके जाना था, जैसे राजीव जी ने बताया आपको कि पहली बार उन्होंने अमेरिका और कनाडा ये लेके जाना था टूर। तो मैंने उनके थोड़े से शो किए, उसमें वो सिपाही बन के खड़ा रहता था, कुछ बोलना नहीं होता था, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कुछ नहीं थे, आता कुछ भी नहीं था मेरे को। तो जब वो टीम बनाने लगे तो मुझे, आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ ये बात, बहुत बार मैंने लोगों को बताई है कि जब वो टीम बनाने लगे तो मैं नॉन एक्टर था, लेकिन लाटा हरबख्श सिंह ने जब नाम लिखा तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम लिखा अपनी लिस्ट में। उसके बाद बाकी जो एक्टर थे उनका नाम लिखा।
तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार आप मेरे को क्यों लेके जा रहे हो? वो कहते भी चलो एक्टर आप तुम अच्छे नहीं हो लेकिन आदमी अच्छे हो। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई थी। ये जैसे गुरु को पता होता है ना, गुरु अपने शिष्य चुनता है। हाँ जी, हाँ जी। ये वही बात होगी, शिष्य गुरु नहीं चुनता, गुरु शिष्य चुनता है। तो उन्होंने आपको चुना, आप डिजर्व करते थे, तभी वो आपको वहाँ लेके गए। शायद एक भगवान की ये मर्जी थी। आपने जो इतना हिस्टोरिकल स्टडी की थी, कहीं ना कहीं वो भी फलीभूत हुई। हाँ, एक ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जब मैं ये किताबें वगैरह पढ़ता था तो मेरे भाई भी और मेरे परिवार के लोग भी, मेरी वाइफ ने मेरे को कभी भी किसी चीज़ में कोई अड़चन नहीं डाली कभी भी। तो मेरे भाई वगैरह कहते क्या सारा दिन ये किताबों के पीछे पड़ रहा था, क्या मिलेगा तुमको? मैंने उनको, जब मैं अमेरिका में गया तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यही वो महाराजा रणजीत सिंह की स्टडी है जिन्होंने मेरे को आज अमेरिका दिखा दिया, और वो भी 1 रुपया अपनी जेब से ना लगाकर, बल्कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ, इतनी बड़ी हस्ती के साथ। और उनके साथ में और जो हमारे थिएटर आर्ट्स के भी जो और कलाकार भी हैं बीच में हैं, राजीव मेहता जी भी उनके हमारे साथ थे। जब हम लोग सिंपल एक कलाकार थे, उन दिनों ये तैयारी कर रहे थे अपने ग्रुप बनाने की। तो जैसे आपको इन्होंने बताया, तो धीरे से फिर जब कुछ सालों के बाद लाटा जी हरबख्श सिंह के साथ में जुड़ा रहा, लेकिन इनके साथ भी धीरे धीरे 2009 तक मैं वहाँ पे था। उसके बाद बीच में थोड़ा सा इनके साथ था, लेकिन 9 के बाद मैंने लाटा हरबख्श सिंह का ग्रुप छोड़ दिया था। फिर मैं थिएटर आर्ट में आ गया था। अपना जो जितने भी अपने रोल किए हैं उनमें से कौन सा अच्छा लगता है? वैसे तो कहते हैं ना, वो जैसे राजीव ने कहा कि माँ को और अपना हर एक बच्चा प्यारा होता, हमको सारे रोल अच्छे लगते हैं। लेकिन शायद मैं सिख की वजह से, हम लोग जो बंदा सिंह बहादुर करते हैं उसमें मैं सिख वॉरियर का रोल करता हूँ। पूरा निहंग वाला ड्रेस पहना होता है। वो जब करता हूँ मैं, या जब मैं वो ड्रेस पहनता हूँ, वैसे तो सारे प्ले में सारे मतलब जितने भी करैक्टर करते हैं सब में बहुत मज़ा आता है। लेकिन पता नहीं क्या है कि वो जब करैक्टर करता हूँ तो मेरे को बहुत अपने आप पे प्राउड फील होता है, और वो वाला करैक्टर करके बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो रोल मैं करता हूँ इसमें श्री रामलीला में, मैं जब जैसे राजीव ने बताया कि ये हमारा बहुत लंबा प्ले था, लेकिन यूएसए और कनाडा में उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3-3.5 घंटे अपने बच्चों को लेके प्ले देखें। तो उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया कि आप इसको थोड़ा ट्रिम कीजिए। तो हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से, पूरी हिस्ट्री तो बतानी है, लेकिन अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया, और फिर हमने उसको 1.5 घंटे का बना दिया या 2 घंटे का। जो हमारी कृष्ण, उसमें हम लोग सीता स्वयंवर से स्टार्ट करते हैं, और मैं जनक का रोल करता हूँ उसमें। तो सबसे प्राउड वाला मेरे को रोल लगता है, क्योंकि जनक जी एक सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे होते हैं, तो बाकी सारे थोड़े उनके नीचे लेवल पे बैठे होते हैं। तो वो एक बहुत, और जनक जी से ही सीता जी का पदार्पण शुरू होता है जी। हाँ, एक बहुत प्राउड वाला और बहुत अच्छा रोल लगता है मेरे को। हाँ जी, और मैं जब स्टेज पे एंटर होता हूँ तो मुझे अपने आप बहुत, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मेरे को इतना काबिल बनाया कि मैं वो रोल कर सका। आपकी डेस्टिनी ही आपको धीरे धीरे आपको यहाँ जोड़ चुकी है पूरी तरह से एक्टिंग से। जैसे कि आपने एक बार फेल होने के बाद एक्टिंग में, उसके बाद से आप अब लगातार आपका ये सफ़र जारी है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई इस सफ़र के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही आप और अच्छे अच्छे नाटक कर रहे हैं, और आपका ये सफ़र यूं ही चलता रहे। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। फिर मिलेंगे आपसे किसी और एपिसोड में। दोस्तों, अब हमारे साथ थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप के रमेश भारद्वाज जी हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि उनका इस ग्रुप से जुड़ना कैसे हुआ। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। तो आप हमें इस ग्रुप से जुड़ने का अपना सफ़र बताइए कि इस ग्रुप से आप कैसे जुड़े। एक्चुअली राजीव मेहता जी काफ़ी अरसे से मुझे जानते थे। इकट्ठे हम करते थे हरबख्श लाटा जी के साथ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। तो जब इन्होंने थिएटर ग्रुप बनाया तो मेरे को भी इनवाइट किया, तो मैंने इनके साथ काफ़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु मान्य वो नहीं सतगुरु नानक प्रगटिया और कृष्ण लीला और रामलीला में रोल किए जी। तो फेमस आपका रोल, आपने कौन सा रोल बार बार किया? मोस्टली मैं रामलीला में विश्वामित्र का रोल करता हूँ, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद मैं सुग्रीव का रोल करता हूँ जी। तो जैसे कि एक आपका परफॉर्मेंस थी आपकी अमेरिका के शायद विजिट के दौरान, जब जिसमें कि 11 लोगों में से 8 लोग ही जा पाए थे। जी हाँ, तो जी आप हाँ। उस परफॉर्मेंस का हिस्सा थे? हाँ जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली क्या हुआ कि राजीव मेहता जी और हमारे सन्नी संधू और हमारे योगेश तुंगल,
तो इनकी छुट्टी खत्म हो गई जी। थी और हमारा जो शेड्यूल था वो एक्सटेंड हो गया था। जी। तो ये आ गए। तो राजीव मेहता जी रोल करते थे ये नंद बाबा का, जो जी, कृष्ण जी हाँ के। मैं सिर्फ करता था ये उग्रसेन जो जी। अपने कंस के हाँ जी, वो हैं। फादर। और उसके बाद मैं अपना जो आते हैं रावण, नकली बनकर रावण जी, हाँ आते जी, हैं जी। वो, और उसके बाद फिर तो क्या हुआ, तो जब ये आ गए तो कृष्ण जी हमारे जो थे, तो वो शो था हमारा कृष्ण लीला का। जी। तो ये नंद बाबा करते थे, तो मैं जो है पहले वो करता था उग्रसेन, उसके बाद फिर ये नंद बाबा करता था। नंद बाबा करने के बाद फिर मेरा गेटअप अक्रूर का, अच्छा जी। अक्रूर जी। के बाद फिर नंद बाबा। जी। मतलब हमने ऐसे यानी कि एडजस्ट किया कि हमने इन तीनों के जो रोल थे वो हमने आपस में कर लिए। जी। और लाइट एंड साउंड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें पार्टिकुलर जो रोल होते हैं वो ये नहीं पता होता है कौन सा रोल करेगा, बशर्ते कि वो उस रोल में फिट हो। जैसे रावण का रोल है या कंस का रोल है, ठीक है नहीं, वो तो वही यानी कि करेक्टर करेगा, राम करेगा या ये कृष्ण जी करेगा या वो तो बिल्कुल अलग ही उनका सिलेक्शन होती है उनकी, तो हाँ, कि पर्टिकुलर इन्होंने ये रोल बिल्कुल, करना ही बिल्कुल। करना है। जो बाकी स्पोर्टिंग रोल्स होते हैं वो हमें सब रोल देखने पड़ते हैं, जी। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमें कौन सा रोल किस वक्त करना पड़ जाए। करना पड़ा। हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका ये सफ़र यूं ही चलता रहे और एक्टिवली आप इस काम को करते रहे और आपका ये ग्रुप बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप, ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत खास ग्रुप है। क्रिकेट टीम की तरह इस ग्रुप के 11 मेंबर जो इस ग्रुप के पिलर कहे जाते हैं, तो आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ जो हैं वो हैं सन्नी संधू जी, जो इस ग्रुप के एक अहम किरदार निभाते हैं। तो आइए मिलते हैं सन्नी संधू जी से। नमस्कार सन्नी जी। नमस्कार सीमा गुप्ता जी। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा का और सीमा जी आपका और अपने डायरेक्टर थिएटर आर्ट्स के राजीव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं सन्नी संधू दिल से चैनल देखने वालों को दिल से नमस्ते करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपका इस ग्रुप से जुड़ना कैसे हुआ? इस ग्रुप से मैं 2006 से जुड़ा हूं और राजीव जी से पहले मुलाकात हुई है। इनसे काम करने को सीखने को मिला, इनके साथ काम किया, नुक्कड़ नाटक किए, इन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहन किया। जी। तो प्रोत्साहन करते करते हमें ये फॉरेन लेकर गए। 2014 में ये मुझे फर्स्ट टाइम अमेरिका लेकर गए और अभी भी इनके साथ ही हूँ। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि थिएटर आर्ट्स को ही जितना टाइम दे सके उतना दें हम। शहर से देश और देश से विदेश की यात्रा आपकी इस थिएटर ग्रुप के माध्यम से एक तरह से जर्नी हुई। हाँ जी, इस थिएटर से भी हुई, लेकिन पहले भी गया था। लेकिन इस ग्रुप ने मुझे 4 बार यूएसए का ट्रिप लगवाया मुझे, राजीव मेहता जी ने। तो आप मेन रोल कौन कौन से करते हैं? अब तक इस ग्रुप के जितने भी नाटक हुए हैं उनमें आपके रोल कौन से रहे हैं? मैं तो राजीव जी ने मुझे सारे मेन ही रोल दिए हैं। जैसे कि रामलीला में, श्री रामलीला जी में मैं अपना रावण का किरदार करता हूँ, कृष्ण लीला में कंस का, और जो बंदा सिंह बहादुर है वजीर खान का। बाकी जो हमारे नुक्कड़ नाटक है सभी में हम काम करते हैं। अगर नहीं भी काम है, जहाँ थिएटर आर्ट्स की परफॉर्मेंस होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे सभी आर्टिस्ट हैं, चाहे हम रोल करें या ना करें, हम पहुँच जरूर जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबका एक पैशन है। ये सिर्फ एक आपका ऐसे ही जुड़ना नहीं है, थिएटर आप लोगों के लिए एक पैशन है, तभी आप एक अपने ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा पा रहे हैं और ले जा चुके हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ले जा चुके हैं। देखो ये थिएटर ऐसा है, अगर जैसे कि हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो हम अगर 1 हफ्ते के बाद हम आपस में ना मिले या कोई परफॉर्मेंस ना हो तो हमें कुछ लगता है कि हमारा ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। ये 10 दिन में हमने कुछ किया नहीं, जी। तो हमें हफ्ते 10 दिन बाद हम कुछ ना कुछ खुराक चाहिए, हम करते रहते हैं। बल्कि शाम को तो जरूर, ये 5:30 से 8 बजे तक तो हमें थिएटर है हमारा, इसमें समर्पित होती है। इसमें घर के काम भी छोड़ने पड़ते हैं, घर से डांट भी पड़ती है। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो हाँ, इसमें तो आप एक दिन जो है वो मिस नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। और इसे आप सेकेंडली नहीं लेके आ सकते। आप
आपको इसको फर्स्ट पे ही रखना होगा थिएटर को, तभी आप ये कर पाते होंगे। तो आप अपनी जैसे जॉब्स में भी रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसको मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ, अभी भी चैलेंज है जी। तो प्ले करने पड़ते हैं या शूटिंग करने जाना पड़ता है, तो हमें मुश्किल से कभी छुट्टी लेनी पड़ती है, तो चैलेंज तो है। तो लेकिन लगातार जैसे कि आपकी 4-4 महीने की आपकी भी परफॉर्मेंसेज रही हैं विदेश के दौरान, जी, तो जी। ये 4 महीने की छुट्टी या 2 महीने की छुट्टी आपको मांगनी जो है वो भी थोड़ा मुश्किल लगती हाँ, होगी मुश्किल होता है, पर ऑफिस से। लेकिन वो भगवान की कृपा से मिल जाती है, क्योंकि हम सच्चे दिल से काम करते हैं, सभी आर्टिस्ट करते हैं, हाँ जी। तो हमें छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हमारा जो ये एक नशा है हमें, हम इस थिएटर को हम पूजते हैं, हमारी ये पूजा है, हमें इसके बारे हम अधूरे हैं। चलिए, आपका ये नशा बरकरार रहे और इस नशे को हम लोग भी एंजॉय करते रहे, हम भी झूमें इस थिएटर के नशे में, क्योंकि थिएटर एक आर्ट है आर्ट, बिल्कुल, और सदियों से है, सदियों तक रहेगी। तो इसके लिए आपके ग्रुप को और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी आगे के सफ़र के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सन्नी जी। थैंक यू जी, नमस्कार। थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप के अगले सदस्य हमारे साथ योगेश कुमार जी हैं, तो उनसे बात करते हैं उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार योगेश। नमस्कार। तो इस ग्रुप से आपका जुड़ना कैसे हुआ? देखो, मैं 99 में हम दोनों इकट्ठे थे, हमारे मेहता जी एक ही ऑफिस में काम करते थे और शाम को फ्री होते थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपना एक क्लब खोला जाए। हाँ जी। तो फिर हमने मिलके ये खोला था क्लब। 1999 में आपकी हाँ जी। इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। हाँ जी। तो पहला नाटक कौन सा था? पहला हमने नाटक किया था, एक नुक्कड़ नाटक किया था, शहीद की वापसी। उसके साथ फिर काफ़ी शो किए थे उसके आगे फिर चलता रहा सिलसिला, आगे आगे चलता रहा। फिर लाइट एंड साउंड तैयार किया हमने सारे। इसके अलावा मैंने फिर लाटा जी के साथ भी काम किया है और 3-4 ग्रुप और थे, उनके साथ काम किया हुआ। मेनली हमारा यही ग्रुप है। ये योगेश जी, इतने सारे नाटक आपने इस ग्रुप के साथ किए हैं, हाँ जी। तो अलग अलग कई कैरेक्टर भी किए होंगे, फेमस कैरेक्टर आपका कौन सा है? देखो, रामलीला में मैंने 2 कैरेक्टर मेन किए हैं। एक तो लक्ष्मण का करता था पहले, उसके बाद फिर मैंने हनुमान जी का किया। जी। तो कृष्ण लीला में मैंने किए बलराम का। तो बंदा सिंह बहादुर में तो हम सारे इकट्ठे थे, एक जैसे ही था। आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता करना, हनुमान जी का या लक्ष्मण जी का? जब आपने दोनों बढ़िया लगते हैं मेरे को। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये भी इतने सारे हम पौराणिक उसमें भी जा पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कि एक्चुअली हम जो आज जैसे भी- बच्चों को पूरा पता ही नहीं इसके बारे में, जी, तो हाँ जी। हमारा जब देखते हैं तो पता चलता है तो कि हाँ गेटअप भी में आने के बाद अपन तो बच्चे इर्द गिर्द घूमते हैं हमारे इर्द गिर्द। हाँ। नहीं, खुद में भी हम फील करते होंगे एनर्जी उस हाँ जी, हाँ शख्स जी। की, मतलब जिस बिल्कुल, रोल को हम बिल्कुल। प्ले कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी आ ही जाती हाँ होगी। जी, जैसे आप कॉस्ट्यूम डालते हैं तो एनर्जी अपने जी। ऑटोमेटिकली आती है हाँ इसमें जी। ना। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका स्वास्थ्य है और आपका ये काम करने की लगन और मेहनत यूं ही बनी रहे। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अब हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है मुनीश कपूर जी, जो इस ग्रुप के जितने भी नाटक होते हैं उनमें एक अहम सदस्य के रूप में रहते हैं, और चाहे वो लक्ष्मण का किरदार हो या श्री राम जी का या श्री कृष्ण जी का। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार मुनीश जी, कैसा है आपके इस ग्रुप से जुड़ना, आपका कब हुआ? मैं 2000 वैसे जानता मेहता जी को काफ़ी देर से हूँ मैं, जी। जब से ज्वाइन किया था मैंने थिएटर। अच्छा जी। पर पर्टिकुलर मैं 2003 में इस ग्रुप में आ गया था। 2003 से पहले भी आप नाटक कर रहे थे? हाँ, नाटक कर रहा था। उससे पहले हम कोर्ट मार्शल करते थे, जिसमें राजीव जी हमारे साथ ही होते, उनको भी देखते हमने सीखे, अच्छा जी। सीखते रहे हम जी, देख के। जो एक आर्मी का भी हमें बताया गया था कि एक आर्मी की उसके लिए आप लोगों ने किया था जी, हिस्ट्री जी, के जी। लिए, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ जी। भी आप होंगे? हाँ जी, हाँ जी। उसमें स्क्रिप्टिंग से लेके शूट में सारा डबिंग में सब, मतलब ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में मैं स्टार्टिंग से इनके साथ ही होता हूँ। हाँ जी। और इसके अलावा और आप इस ग्रुप में क्या काम संभालते हैं? मैं मेकअप करता हूँ इसमें जी, एक्टिंग करता हूँ। मेन तो मेरा ये इनके ग्रुप में यही रहता है तो ज़्यादातर। मेकअप अपना इस प्रोफेशन में आने के बाद ही मतलब सब खुद हाँ, ब खुद करते जी, चले गए जी, आगे? जी जी, वो एक्चुअली हम अमेरिका में गए थे मेहता जी के साथ ही, थिएटर आर्ट्स का एक शो लेके, बंदा सिंह बहादुर। जी। तो वहाँ मौका मिला मुझे मेकअप करने का, तो धीरे धीरे वहीं से खुद सीखते मेकअप प्रॉपर तरीके से करने लग गया मेकअप जी। ये भी एक हमने नई चीज़ सीखी जी, जी, जी। इस प्रोफेशन में आने के बाद। जी, मतलब जी। वही बात है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के कई आयाम जो हैं वो खुलते जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीखते चले जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे जब मैं इस लाइन को मैंने प्रोफेशनल बनाया, तो मुझे लगा ये सिर्फ एक्टिंग के बेस पे मैं इस लाइन में नहीं रह पाऊंगा। जी। तो फिर मुझे मेकअप भी सीखना पड़ा। फिर मैं मेकअप भी सीखा, मैंने लाइटिंग करता हूँ मैं, तो ओके। डायरेक्शन भी किसी प्ले में कर लेता हूँ, स्कूल कॉलेज में प्ले भी कराता हाँ हूँ। जी। तो इस थिएटर आर्ट्स ने ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फुल फ्लैज आप हाँ जी। थिएटर को समर्पित हैं। समर्पित जी, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी। तो आपका ये इस ग्रुप के साथ आपको कैसा अनुभव रहता है? एक्चुअली इस ग्रुप में एक खास बात यह है कि आपको बड़ी फ्रीडम होती है, आप अपनी बात खुल के कह सकते हैं। अपनी बात अगर अच्छी लगती है तो उसको एप्लीवेट भी किया जाता है। और कई चीज़ जब स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो आपकी बात भी सुनी जाती है।
बल्कि बहुत फ्रीली होके हम काम करते हैं इस ग्रुप में ना, तो ऐसा नहीं लगता। हेल्दी डिस्कशंस होती हैं और- नहीं, हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं पर प्यार वाला करते हैं। चलिए वो तो चलते रहने जी, जी, चाहिए, जी, जी, क्योंकि जहाँ लड़ाई है वहीं प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम हक से लड़ लेते हैं ना, नहीं जी, जी हाँ यही बात जी, माननी है आपने। बिल्कुल, इतने लंबे समय बाद तो एक हक जैसी स्थिति हो ही जाती है। एक्चुअली राजीव मेहता जी ऐसे इंसान है जो जिनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कि वो आपको खुला छोड़ देते हैं। जी तो डबिंग करने लिए हमें नई चीज़ें थी, प्रोजेक्ट बनाना नई चीज़ें थी, वो यहीं से थिएटर आर्ट्स में आगे हमें सीखने को मिला। हमें वो खुद फिर करते रहे, इनके साथ जुड़ते रहते हैं, वो फुल फ्लैश हमें हम पर छोड़ देते हैं, भाई तुम करो जैसे करना है। नहीं, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ यस पर्सन। बहुत एक्चुअली क्या है, उन्होंने उनकी वजह से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं आप अगर कहूँ तो राजीव मेहता अगर जी नहीं हो तो मुझे ना अपने ग्रुप में ज्वाइन किया था, मैं मेकअप शायद ना कर पाता, क्योंकि माइंड में ना आता है मेकअप करने का, लाइट्स का कभी ना सीख पाता। बिल्कुल, कई क्योंकि चीजें हाँ हमने यहाँ पे की तो हमारे वो रास्ते भी खुलते चले गए। बिल्कुल 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 जी। जब हम कई बार अमेरिका जाते हैं तो एक साइड एक्ट भी कर रहे थे, मेकअप भी कर रहे थे और लाइट भी जाके संभाल रहे होते हैं, तीनों टाइम मल्टीटास्क वही चल रहा होता है सभी का, एक मेरा नहीं, हम सभी ग्रुप के। तभी हम कम मेंबर्स में एक ज्यादा काम कर पाते हैं। अच्छी जैसे कि प्रोडक्शन आपकी कर टीम पाते जो हैं, वहाँ जी। पे जाती है 11 मेंबर्स की, जी, जी, उन 11 लोगों ने ही बहुत से काम संभालने हैं। वो 11 के 11 ही लगे रहते जी। हैं, बैक स्टेज भी, ऑन स्टेज भी और लाइट्स पे भी सारे भागते हैं, उनकी सबकी ड्यूटी होती है, इस स्टेज में तो नहीं करनी, इस स्टेज में तो नहीं करनी है। वो एक्चुअली इसी ग्रुप में होता है ऐसा, तो इसलिए हम इतने लॉन्ग टाइम से इकट्ठे चल रहे हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा देर तक 2-3 प्रोडक्शन करेगा, उसका तो किसी और ग्रुप में चलेगा, अपना ग्रुप खड़ा कर लेगा। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बड़े लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं। चलिए मुनीश कपूर जी, आपका ये सफर और ये साथ और ये प्रेम पूरी टीम का यूं ही बना रहे। Thank you जी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, आपसे thank you। मिलकर अच्छा लगा, फिर Thank you कभी so और much। किसी दिन जी मिलेंगे। बिल्कुल जी। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं आशा सकलानी जी, थिएटर चंडीगढ़ आर्ट्स ग्रुप की, जो कभी कभी तो ऐसा मौका आया है कि इन्होंने जितने भी उस नाटक के दौरान फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको किया है। तो आइए मिलते हैं आशा जी से और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। वो ना केवल एक थिएटर आर्टिस्ट हैं बल्कि वो फिल्मों में भी खूब काम करती हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार आशा जी। नमस्कार मैम। तो आपका ये इस ग्रुप के साथ जुड़ने का सफ़र कब से शुरू हुआ? थिएटर आर्ट्स के जो डायरेक्टर हैं राजीव जी, उनको मैं 96 से जानती हूँ, क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्शंस वगैरह देखते थे तो वहाँ से हमें भी बुला लेते थे। तो हम लोग आते थे। उसके बाद फील्ड में ऐसे चलते 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 फिर 2005 में, उससे पहले मैं एक्टिंग को कम देती थी तवज्जो, क्योंकि एक तो मैं देखने में बहुत छोटी लगती थी, तो रोल भी, फिर दूसरा ये था कि पापा ने बोला था कि आप थिएटर कर रहे हो, ये कंजरों वाला काम कर रहे हो, कहीं मेरे कालक मत पतवा देना। तो मैं थोड़ा सा डरती थी, मैं डायलॉग भी जो बोल्ड नहीं बोल पाती थी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैं डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे सीरियल वगैरह बन रहे थे, तो मुझे जैसे एक्टिंग के लिए भी कहते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे से डायलॉग मतलब बोल्ड डायलॉग ने एक मुझे रोल नहीं मिलते थे, छोटी बहुत लगती थी देखने में। तो फिर 2005 में मैं गुरशरण जी से जुड़ी। उसके बाद इन सर के ग्रुप के साथ भी पैरेलल उस टाइम पे जुड़ी हूँ। तो तब से मैं 2005 से जुड़ी हूँ उनके तो साथ। आप इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी से पास जी, आउट मैं हैं। इंडियन थिएटर पंजाब फिर तो यूनिवर्सिटी से आप पास काफ़ी अरसे से थिएटर तो कर ही रही हैं। जी मैम, मेरी उससे पहले मेरी थिएटर बैकग्राउंड कोई नहीं थी। मैं जैसे आप यूथ फेस्टिवल में या कोई कविता बोलते हैं, जैसे उस पे जाके स्टेज पे कभी कुछ नहीं गया था। और थोड़ी सी ये थी कि ऑब्जर्व बहुत करती थी चीज़ों को, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि फगवाड़ा शहर से थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो पेरेंट्स का ध्यान ज़्यादा नहीं होता था, उनका अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा सा रहता था। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा लड़कियों को लेके जाना भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अब तो खैर है ही है। नहीं मैम, शुरू से पापा कभी भी ये हमें, हमारी फैमिली में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए, ये तो बहुत अच्छी हाँ जी, हम उस टाइम पे भी देखो शॉर्ट कपड़े डालते थे, जैसे निक्कर्स पहन लेनी, नहीं तो अब कहाँ पहनने देते। छोटा सा शहर है हमारा फगवाड़ा। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं, मुझे इस साइड आना था, तो मेरा सफ़र ऐसे ही होता, मैं ढूंढती रहती थी क्या करूं, कहाँ पे जाऊं। तो फिर ऐसे निकलते निकलते फिर जब जैसे मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड का जर्नलिज्म का टेस्ट क्लियर किया था। तो मैं जैसे टेस्ट दे के आई हूँ, तो इंटरव्यू थी मेरी जर्नलिज्म की,
तो मैंने सामने देखा इंडियन थिएटर। मैंने वहाँ पूछा, मैंने फॉर्म भरा। तो मैं, क्योंकि मैं जर्नलिज्म का किया, बीएड में भी मेरा पंजाब में 26वां नंबर था पूरे पंजाब में। बीएड में मुझे 20 सेक्टर में सीट मिल गई थी। तो जैसे ही मैं आई, मैंने कहा नहीं, ये तो जाके देखो। मैंने सारा वहाँ पूछा, वो कहते जी आप फॉर्म भर लो, एंट्रेंस होगा। उसके बाद इंडियन थिएटर की तो उन्होंने मुझे स्पीचेस वगैरह भेजी। तो मुझे पता ही नहीं था करना क्या, कभी थिएटर किया ही नहीं था, नाटक कुछ भी नहीं किया था। फिर मैंने ये बोला कि जैसे मेरी इंटरव्यू शुरू हुई, और आप देखिए मेरी इंटरव्यू 1.5 घंटा हुई पूरी। और वहाँ पे सारे दिग्गज लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे। रानी बलबीर कौर, डॉक्टर महेंद्र सर थे, अंजला महर्षि, मोहन महर्षि, फिर ये यहाँ से अपना पंजाबी यूनिवर्सिटी से थे वो बहल जी थे, नवरिंद्रा बहल, एनएसटी से भी थे 1-2 लोग। तो मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। फिर कहते अच्छा कुछ परफॉर्म करके दिखाइए। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ नहीं पता थिएटर का, तो आप ऐसे कीजिए, आप कुछ भी लगा दीजिए, आप क्या चाहते हो। तो ऑब्जर्व करती हूँ जो चीज़ों को, यही वजह था। उन्होंने क्या कि एक म्यूज़िक लगा दिया, म्यूज़िक को धीरे धीरे वो अलग अलग तरह से उसमें ना वो मतलब जो उनके रंग थे म्यूज़िक के वो शुरू कर दिए भरने। बीच में रोमांटिक भी, बीच में गुस्से वाला, वो सारे उस पर मैं वैसे ही एक्ट करती गई। तो उनको कहीं लगा कि वहीं पे किया जी और जी बिना किसी कहीं से सीखे आप जी खुद जी कर पाई। उनको लगा हुआ कि कुछ तो स्पार्क है। बिल्कुल। तो फिर मुझे एडमिशन मिल गई, और एंट्रेंस में भी मेरा नंबर, मैं मेरिट में थी। अरे वाह। और जब मेरी इंटरव्यू हुई तब भी मेरा नाम मेरिट में सबसे ऊपर लगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपका सफर शुरू होना था, जी। आपकी डेस्टिनी ने आपको इंडियन थिएटर ग्रुप का वो गेट दिखाया, या वो क्या जी वहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ था, हाँ जी, जो आपने देखा, तो आपका ये सफर जो है वो शुरू होना था। जी। इस ग्रुप के साथ आपने कई विदेश में भी यात्राएं की हैं। मैं फर्स्ट टाइम 2015 में गई थी राजीव सर जी के साथ। तो उसके बाद 2016 में भी गए। 2016 में हमारा वहाँ पे एक्सटेंड हुए थे शोज़, और ये राजीव सर और ये 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, तो ये इनको वापस आना पड़ा था। तो वहाँ पे एक ये हो कि योगेश जी एक रोल मुस्लिम, मतलब उसका मुस्लिम बंदे के बेटे का करते थे। मुझे वो कैरेक्टर का नाम भूल गया कि फर्स्ट टाइम किया। तो मैं मतलब इतना फ्लेक्सिबल हूँ अब भी फील्ड में भी। वो तो वहाँ पे मुझे मुस्लिम लड़का बनाया गया, मतलब वो दाढ़ी रूढ़ी लगा के। तो मैंने योगेश योगेश तुंगल जी हैं, उनका रोल किया था मैंने। तो फिट हो गए थे आप उसमें बिल्कुल ही। यस, क्योंकि उस कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व कर ही रहे थे। और मैम हाँ जी, वो मैंने बताया कि हम लोग ट्रेंड होने की वजह से कि कैरेक्टराइजेशन कर लेती हूँ जल्दी से मैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप पिक्चर में भी काम करती हैं? जी मैंने अभी भी शॉर्ट फिल्में भी कर रही हूँ। अभी एक रिसेंटली मैंने किया 2-3 शॉर्ट फिल्में कर ली है। सतिंदर सरताज की इक्को मिक्के की है, और एक टेलीविज़न फिल्म है जो 90 जो सबसे पहले 70-71 में जब आया था अपना टेलीविज़न, तो उस पे बनी हुई है वो फिल्म। वो भी रिलीज़ नहीं हुई। एक टैंक क्लीनर की है, हिंदी बॉलीवुड की है मैंने, और सीरियल वगैरह में भी करती रहती हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत आपका ये सफ़र जो है यूं ही निर्बाध गति से चलता रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर किसी दिन आपकी अकेले से हम लंबी मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद। अब हमारे साथ इस ग्रुप की बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, सुंदर सी एक लड़की है, छोटी सी, आज शक्ति कौशल जी। तो उनसे जानते हैं कि वो इस ग्रुप से कैसे जुड़ी। हेलो मैम। शक्ति, तो आपका इस ग्रुप से जुड़ना कैसे हुआ? मैम मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि आप थिएटर करना चाहते हैं, और मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था थिएटर से। तो मैं ऑलरेडी डांस करती थी, मैं सब कुछ करती थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर मैं मेहता सर के ग्रुप के साथ जुड़ी 2016 में जी। उस टाइम तो मैं +1 में थी और बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहला प्ले तो मेरा हुआ था गवर्नर हाउस में। तो ये इस ग्रुप से जुड़ना आपको अचानक से कैसे हो, क्योंकि उससे पहले आप एक्टिंग में नहीं थी, तो अचानक से कैसे आपको एक्टिंग का हुआ? कि एक्चुअली मेरे फादर थिएटर आर्टिस्ट थे। ओके। तो उन्होंने अपने टाइम में बहुत थिएटर किया है। उन्होंने जितने यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल्स होते हैं और कमर्शियली और जितना RJ भी वो रहे हैं, और तो
तो मेरे को पता तो जीन्स था में थी वो जी चीज़, हाँ, वो theatre। टैलेंट था ही। एंड मेरे पेरेंट्स वैसे भी बहुत सपोर्ट करते थे कि कोई भी चीज़ है तो ट्राई करो, आगे जाओ उसमें। तो उन्होंने कहा कि हाँ ट्राई करके देख लो, क्या पता इसमें टैलेंट और निखर के बाहर आए। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे छोटे रोल्स थे क्योंकि मैं सीख रही थी उस टाइम। फिर धीरे धीरे करते करते मुझे थोड़े बड़े रोल्स मिलने लग गए। फिर मैंने सीता माता का रोल किया, फिर राधा माता का रोल किया, और मतलब धीरे धीरे तो अपॉर्चुनिटीज़ और आती गई। एंड अगर मैं अभी भी अपनी जर्नी देखूँ ना जेन्युइनली, कि इतने सालों में मुझे खुद फील होता है कि हाँ मेरी ग्रोथ हुई है, मुझे बिल्कुल आ गया है मुझे कैरेक्टर पकड़ना, एक कैरेक्टर बिल्ड करना, उसके अंदर जाना, उसको समझना। और क्योंकि एक कैरेक्टर के ही बड़े वेरिएशंस होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही टाइम पे हंसना, रोना, मुस्कुराना और गुस्सा करना, इतने के भावों को समेटना, अपने चेहरे पे लेके आना, तो ये भी एक अपने आप में मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है कि अब आप अच्छे से कर पाती हैं? और हाँ जी, मैं बिल्कुल कर पाती हूँ। और क्योंकि मेरा थिएटर में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अब जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अपने कॉलेज का थिएटर ग्रुप सर्व सक्षम वो भी ज्वाइन किया। एंड अब मैं धीरे धीरे थोड़ा कमर्शियली भी करने का ट्राई कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज़ वगैरह में हूँ। और अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये अच्छी फील्ड है और मुझे इतने अच्छे लोग मिले हुए हैं, मेहता सर और सारा ग्रुप, अरोड़ा सर, एसपी सर, जितने भी लोग हैं सब बहुत हम्बल हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं। मुझे आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी उन्होंने डांटा है किसी भी चीज़ के लिए। और किसी ग्रुप की एक ही खास बात होती है, खासकर जब हम नए लोग कहीं एंटर होते हैं तो हमें एक डर होता है, क्योंकि चाहे वो थिएटर है या फिल्म है, तो एक डर हमारे मनों के अंदर है। उनकी छाप कुछ इस तरीके से, थिएटर की छाप तो खैर हमेशा से बहुत साफ और स्वच्छ रही है। फिल्मों के बारे में जरूर हम पेरेंट्स जो हैं वो बेटियों को, लड़कियों को थोड़ा सा भेजने में झिझकते हैं, एक डर रहता है। तो आपको लगा है कि ये फील्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि ग्रुप ही इतना अच्छा मिला इसीलिए ये चीज़ मुझे फील हो पाई, क्योंकि उन्होंने हमेशा इतना कंफर्टेबल फील करवाया और हर चीज़ सिखाई। हर रोल उन्होंने धीरे धीरे सिखाया कि अब मुझे लगता है कि हाँ अब अगर चाहे मुझे कोई चीज़ पूछनी ना पड़े तो मैं वो खुद समझ के कर सकती हूँ अपनी सूझबूझ से। तो ये माता की कृपा भी आपके ऊपर बहुत जी है, क्योंकि वो नाम ही आपको इतना अच्छा दिया है, शक्ति। तो आप उस शक्ति को समावेश करते हुए अपने भीतर हर तरह के रोल की तरफ अग्रसर होती रहेंगी, तो आपका ये सफ़र और आगे तक जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन आप सफलता के परचम को ज़रूर लहराएंगी। शक्ति, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दोस्तों, इस ग्रुप के साथ बातचीत करने का एक अपना ही एक ख़ास अनुभव है और जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस टीम के हम कई सदस्यों से मिले हैं, तो अभी हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, तो आइए जानते हैं कि उनका इस ग्रुप के साथ सफ़र कैसा है। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। तो इस ग्रुप की बात चल रही है। हाँ जी। तो आपका कैसे जुड़ना हुआ राजीव जी से ग्रुप के साथ? मैम, मैं राजीव जी और योगेश जी हम एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जी। तो बस वहीं से योगेश जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे मेहता जी से मिलवाया। और इसके बाद मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ गया 2017 में। तो इससे पहले भी कभी आपने एक्टिंग की थी? इससे पहले मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे, और मैं इतना थैंक्स करता हूँ मेहता जी का और योगेश जी का जिन्होंने मुझको ये मौका दिया। जी बिल्कुल। कोई ना कोई माध्यम बनता है हमारी किसी सफ़र के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के पीछे कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है। तो उनको लगा होगा कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, उनको लगा भी, और मैम मुझे ना इनसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला है। इन्होंने मुझे सिखाया, शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई मुझे, और अपॉर्चुनिटी देने वाले यही लोग थे। करते करते सीखते सीखते अब इस ग्रुप के साथ आपकी जर्नी, हमारी छोटी छोटी गलतियों को और बड़ी से बड़ी गलतियों को मतलब किस तरीके से इन्होंने तराशा है, मानने वाली कभी बात ऐसा है। भी हुआ है कि गलती जब नए नए आते हैं हमें किसी उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि हम क्या है, बारीकियां क्या है। बिल्कुल मैम। उन बारीकियों को सीखते सीखते कभी ईगो भी हावी हुई है या नहीं, कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है, एक्चुअली एप्रिशिएशन तो हर बंदा चाहता है कि मेरी एप्रिशिएशन हो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मेरी गलती निकालता है कोई। और एसपी सर हो गए, हमारे सतपाल सर हो गए, और मेहता जी हो गए, सनी संधू जी हो गए, अरोड़ा जी हो गए, भारद्वाज जी हो गए, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया मैम, और तभी हम और बेहतर बेहतर होते हैं। तो आपने कौन से रोल किए हैं ज़्यादातर? मैम, मैंने जो हमारी रामलीला है
उसमें मैं भगवान परशुराम जी का रोल करता हूँ और महर्षि वशिष्ठ जी हैं उनका रोल करता हूँ। और परशुराम जी का एक बिल्कुल एनर्जेटिक रोल है बहुत ज़्यादा और वशिष्ठ जी energetic का है। थोड़ा शांत सा, दोनों ही थोड़े से ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है कैरेक्टर। हाँ, और एक मैं ये कुंभकर्ण का रोल करता हूँ। ओके, तीनों ही ऑपोजिट हैं। तीनों एक दूसरे के एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मैम। मैं मतलब इस थिएटर में ना पता नहीं कैसे ये कैरेक्टर दे देते हैं और उसको कैसे मतलब जो है तराश देते हैं, समझ ही नहीं आता कभी, मतलब इस जजमेंट नहीं कर पाता मैं कभी। मुझे अगर कैरेक्टर दे दिया तो मैं सोचता हूँ कि कैसे करूँगा मैं इसको, और ये उन गलतियों को निकालते हैं, अगर मुझसे कोई गलतियां होती हैं और उनको एकदम करेक्ट कर देते हैं और पता ही नहीं लगता कि मैं कैसे मतलब कब परफेक्टली आपने उस ये चीज़ रोल को कर लिया, पाया। जिसको आप झिझक रहे थे वो आप बिल्कुल। बड़ी सहजता से कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो थिएटर में पैसे की हम को वैल्यू नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बात, क्योंकि थिएटर से हम पैसा नहीं कमा सकते। नहीं, तो थिएटर आपके लिए, थिएटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? मैम थिएटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, इसमें इमोशनली जुड़े हुए हैं हम इस चीज़ के साथ, अपनी टीम के साथ भी और अपने कैरेक्टर्स के साथ भी और थिएटर के साथ भी। तो इस ग्रुप से अलग आप अपना वजूद कैसा सोचते हैं? कुछ भी नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें और बहुत लंबे समय तक आप इस ग्रुप के साथ जुड़ के आगे आगे अपने इस सफ़र को भी लेके जाएं और ग्रुप को भी लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थिएटर आर्ट चंडीगढ़ ग्रुप से अगले सदस्य जो हमारे साथ हैं वो हैं तेजिंदर जोशी जी, जो वैसे तो एक्टिंग से 1992 से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ग्रुप से उनका जुड़ना 2000 से हुआ और 2000 से लेके 2020 यानी 2021 अब शुरू है, अब तक का उनका ये सफ़र 20 सालों का है। तो आइए उनसे बात करते हैं इस ग्रुप से जुड़ने के बारे में। नमस्कार तेजिंदर जी। नमस्कार जी। कैसा है आपका ये सफ़र, ये यादगार सफ़र? क्योंकि मैं अब तक आपके तकरीबन सभी सदस्यों से बातचीत कर चुकी, तो सभी का बहुत ही ज़्यादा आपस में इतना कोऑर्डिनेशन, इतना प्यार और इतना स्नेह है। तो आपको भी 20 साल हो गए हैं इस ग्रुप से जुड़े हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, क्योंकि इस रथ का सारथी जो है वो सबको लेके इकट्ठे चलता है, तो नेचुरल है कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप कौन कौन से इनके नाटक कर चुके हैं? क्या विदेश भी आप इन नाटकों में जा चुके हैं? जी, मैं इनके साथ USA वगैरह गया, तो सभी लाइट एंड साउंड्स मैंने एडिट भी किए, एक्टिंग भी की उनमें, तो बहुत सारे रोल्स भी किए। वीडियो एडिटिंग का इस ग्रुप के जितने भी ये काम है तो वो तेजिंदर जी करते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन है तो बहुत बखूबी अपने काम को कर पाते हैं जी। तो और अभी कोई आपका यादगार रोल इसका? यादगार बहुत से रोल हैं मैम। इनका कृष्ण लीला में मैं वासुदेव जी का करता हूँ जी, बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो, तो कई सालों से कर रहा हूँ इनके साथ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। इतने साल का आपका ये यादगार अनुभव है और बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ किया आपने, तो कोई खास एक कोई यादगार कोई पल भी होगा? हाँ, खास पल, हाँ, हम जब 2014 में अमेरिका गए तो हमारे कुछ आर्टिस्टों के बैग्स वगैरह वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उसमें हमारा मास्टर भी रह गया वहीं पे, जिसपे हमने प्ले करना था वहाँ पे। तो 2 दिन बाद हमारा शो था, तो सभी उसमें थे कि कैसे होगा। तो फिर मैंने वहाँ पे बैठ के इंडिया से कॉपी किया वहाँ पे थ्रू इंटरनेट, तो 2 दिन लगे हमें, कॉपी हो गया, लेकिन अच्छा शो गया उस दिन। तो यानी टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन दोनों का इतना अच्छा मेल हुआ कि वो चीज़ें जो है, जो एक ख़राब होती चीज़ जो एक अच्छा नतीजा हमें दे के गई। तो आज की टेक्नोलॉजी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो थी तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई, और आपको भी कि आप ये कर पाए बड़ी सुंदरता से, बड़ी खूबसूरती से। उस मुश्किल से आपने ग्रुप को बाहर निकाला, तो आप सारथी बने उस दौरान आप सारथी बने ग्रुप के। तो आपका ये खूबसूरत सा रिश्ता और ये सफ़र यूं ही चलता रहे, उसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। दोस्तों, हम इस ग्रुप के सभी सीनियर आर्टिस्ट से मिल चुके हैं, मंझे हुए कलाकारों से मिल चुके हैं। अब हमारे साथ इस ग्रुप का सबसे छोटा सदस्य लेकिन सबसे बड़े काम करने वाला, प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा अमित कुमार है। तो आइए उससे मिलते हैं और उससे जानते हैं कि प्रोडक्शन के काम करना उसे कितना आसान लगता है या मुश्किल लगता है। जानते हैं, उन्हीं से ही बात करते हैं। हेलो अमित। हेलो। और थिएटर तो आप, एक्टिंग में तो अभी आप नहीं आए शायद, या प्रोडक्शन का ही पूरी तरह से प्रोडक्शन देखते हैं? नहीं, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, आर्टिस्ट में इतना हूँ कि वो रोल करता हूँ कि जिसमें साथ में प्रोडक्शन भी संभाली जाए। ओके,
ये प्रोडक्शन का काम एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम हाँ है। जी, बिल्कुल। इसमें जरा सी भी कोई गलती जो है वो पूरे प्ले को खत्म कर सकती बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। तो इस जिम्मेवारी को निभाते हुए कभी डर भी लगा है? डर तो उस टाइम लगता है कि जब किसी को कोई सामान दे रखता है उसमें कोई कम ना हो, अगर कम होएगा तो फिर एट टाइम लेके आना पड़ता हो। तो क्या कभी कोई गलती भी हुई है? बहुत हुई है। अच्छा, तो कैसे मैनेज किया? फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे करते हुए जुगाड़मेंट उसका। जुगाड़मेंट हाँ कर जी। लेते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। यानी इतने मतलब आपको पता है कि मैंने कोई चीज किस तरह से होगी तो आप कर लोगे उसे सेट। हाँ जी, अगर गलती नहीं करेंगे तो आगे के लिए सीखेंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ग्रुप के साथ आपको ये जुड़ना कैसा लगता है? एक बहुत छोटी उम्र में आप यहाँ पे जुड़े हैं, बहुत जिम्मेवारी वाला काम करते हैं आप यहाँ पे। एक्चुअली मैं 2014 में बॉम्बे था, जिन्होंने मेरे को ग्रुप में जोड़ा वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। तो वो मेरे को कहता है कि तू बॉम्बे क्या कर रहा है, तू चंडीगढ़ आ। अच्छा। मैं कहा चल चंडीगढ़ आता हूँ। फिर 2 दिन उन्होंने मेरे को पहले मेरा माइंड फ्रेश करा चंडीगढ़ में। फिर वो कहता है कि तेरे को चला घुमा के लाता हूँ। फिर सर और तो मेरे ख्याल यूएसए थे, राजीव सर यहाँ पे थे। तो मैंने उनका फर्स्ट टाइम कृष्ण लीला शो करा था अम्बाले में। अच्छा। उस टाइम से मेरा दिमाग कर रहा कि चल आगे एक और शो करके देते हैं। 3 दिन बाद शो फिर वो था गुड़गांव किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। फिर मेरा दिमाग और कर गया कि चल अब शो ही करते हैं। शो ही करते हैं। हाँ जी। फिर वहां से करते करते, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन संभालते थे, फिर उनका हाथ मैंने पकड़ लिया। और शुभकामनाएं आगे के सफर के लिए। ठीक है, थैंक्स। धन्यवाद। दोस्तों, थिएटर आर्ट चंडीगढ़ ग्रुप के तकरीबन 60 से ज़्यादा सदस्य हैं और 12 सदस्य आज हमारे साथ हैं। इनके साथ बैठना और इनको सुनना, इनके अनुभवों को जानने और समझने का हमें दिल से की टीम को आज मौका मिला, जो अपने आप में एक यादगार और शानदार अनुभव है। तो इस अनुभव को हमें देने के लिए इस थिएटर ग्रुप की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सभी थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ के कलाकार जितने भी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इन सभी की तरफ से दिल से हम सभी दिल की दिल से हाँ। हम सभी की दिल से और दिल से के चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, थैंक यू दिल से। अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मैं लंकापति हूं, लंकापति आनंद, जिसके बुझाओ ने सारा भूमंडल अपने हाथ में उठा रखा है। कैलाश पर्वत आकाश जिसकी पूजा करते हैं, मैं वो रावण हूं, जिसके बाहुबल से सारा संसार भय खाता है। मैं वो रावण हूं, मैं वो रावण हूं, जिसके बाहुबल से सारा संसार भय खाता है। तो उसके सामने ये मामूली सा धनुष क्या चीज है? इसे अभी तोड़कर सबको हंकार चकना चूर करता हूं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।